हाँ जी बच्चों, आ गया तो ठीक है। हर रोज की तरह मेरी तरफ से आप सभी देश के प्यारे बच्चों को हाथ जोड़ करके नमस्कार। देखिए, हाथ जोड़ करके नमस्कार मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आप बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं, तो आपको मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके देसी वाला नमस्कार। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो भी आपको अपलोड कर दी है, जिन्होंने नहीं देखी है उनको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप जाकर के उसे देख लेना। तो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो अभी जीरो यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरो, अभी ये पार्ट जीरो चल रहा है एक प्रकार से, परंतु ये इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 है। ध्यान देना, इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था बेटा आपको कि साइंस क्या होती है, साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, साइंस के पिता कौन है, साइंस को कितने भागों में डिवाइड करा है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके पिता क्या है, सारी बात हमने डिटेल में शेयर करी है आपके साथ उस वीडियो में, जो कि यहाँ पर देखेंगे पार्ट 1 होगा। क्लियर, पार्ट 1 होगा। अब जो हम इसमें बात करने जा रहे हैं, अब बात करते हैं कि पदार्थ क्या है। देखिए, सारी जो कहानी शुरू होती है साइंस की, वो पदार्थ से शुरू होती है। तो जब तक आपको बेटा मैटर नहीं पता होगा कि मैटर क्या होता है, यानी कि द्रव्य जिसको पदार्थ कहते हैं, इतने आप कुछ भी नहीं समझ सकते। तो आपका ये जो हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको आप जब भी अच्छे से समझ सकते हैं जब आप जो बेसिक की वीडियोस हैं उन्हें अच्छे से देख लेंगे। उनमें आपको पता चल जाएगा कि साइंस होती क्या चीज है, साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, इन सारी बातों से पर्दाफाश हो जाएगा। पदार्थ क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। इतने आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्लियर, तो ध्यान दें। अब बात शुरू करते हैं आगे कि पदार्थ की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, पदार्थ। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। और बेटा इसको द्रव्य भी बोलते हैं। हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक में और लिखना प्रारंभ कर दो। कलम उठा लो, कलम से ही आप क्रांति कर सकते हैं। क्लियर, कलम वो हथियार होता है जो बड़ी से बड़े युद्ध को भी हरा देता है। क्लियर, बड़े से बड़े युद्ध के मैदान में आप कलम लेकर के उतर जाना और बेटा आप विजय प्राप्त करेंगे। और कलम और पेपर ही आपकी जो शक्ति है। क्लियर, तो पदार्थ क्या होता है, तो देखिए जो आपके हाथ में मोबाइल है, जो आपके हाथ में इस समय पेन और कॉपी है, जिस बेड पे जिसपे आप बिस्तर पे बैठे हैं, जो भी आपको चारों तरफ दिख रहा है बेटा, सब पदार्थ। बिल्कुल सादा भाषा में समझ लो, जो भी आपको चारों तरफ दिख रहा है, जो आप अपनी ज्ञान आंखों से देख पा रहे हो, वो सब क्या है, पदार्थ। क्लियर, तो पदार्थ क्या होता है, तो देखिए यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं पदार्थ की कि पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा कुछ भी स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, पदार्थ कहलाती है। पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो आपके रूम में है, उससे बाहर भी निकल के देखना पूरे ब्रह्मांड, तो पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और अपना कुछ भी द्रव्यमान यानी कि वजन रखती है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपको दिख रहा है वो सब पदार्थ है। क्लियर, तो जो भी आपको दिख रहा है, कुर्सी, मेज, पलंग, दरवाजा, जो भी आपको दिख रहा है, खाने पीने की वस्तुएं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, जो भी आपको दिख रहा है वो सब क्या बेटा, पदार्थ है। बस इतना याद रखना है। तो जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भी द्रव्यमान होता है, क्लियर, क्या कहलाता है, पदार्थ। में बार बार बातों को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप सुनकर के ही समझ जाएं सारा कुछ। क्लियर, तो समझ में आया आपको। तो और क्या हो सकता है कि पदार्थ को और हम कैसे पहचान सकते हैं, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान करते हैं, यानी कि जानकारी ले लेते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, वो सब क्या, पदार्थ है। जैसे कि बेटा आपको मैं बता दूं कि ज्ञानेंद्रिय सभी को पता है कितनी कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में लिखना।
तो ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं हमारी वो 5 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 5 होती हैं। जैसे कि नंबर 1 क्या है बेटा हमारी? आंख, नंबर 2 नाक, नंबर 3 कान, नंबर 4 जीभ और नंबर 5 बेटा त्वचा। त्वचा। क्लियर? तो अपनी ज्ञानेंद्रियों से हम जिस चीज का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे कि आंख से आप जिस चीज को भी देख रहे हैं वो क्या है? पदार्थ है। नाक से जिस चीज को भी आप सूंघ रहे हैं वो क्या है? पदार्थ है। कान से जिस चीज को आप सुन रहे हैं वो भी क्या है बेटा? पदार्थ है। जीभ जिस चीज के स्वाद को चख रहे हैं वो भी क्या है? पदार्थ है। त्वचा से जिस चीज को आप स्पर्श कर रहे हैं वो भी क्या है बेटा? पदार्थ है। तो आंख से आप जिस चीज को देख पा रहे हैं वो सब चीज पदार्थ है। नाक से किस चीज को सूंघ रहे हैं वो भी क्या है? पदार्थ है। कान से किस चीज को सुनना, तो जो आवाज है बेटा वो पदार्थ नहीं है, परंतु जिस चीज से आवाज आ रही होगी वो पदार्थ है। क्लियर? याद रखना है, जीभ जिस चीज को आप चख रहे हैं कोई तो पदार्थ होगा, तो बेटा वो क्या है? हमारा पदार्थ होगा। कोई तो चीज होगी वो पदार्थ है। उसमें कुछ वजन होगा, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, वो स्थान घेरता होगा। क्लियर? और त्वचा जिस चीज से आप त्वचा से किसी चीज को टच कर रहे हैं, ठंडे गर्म की पहचान करते हैं, तो वो सब क्या है? कोई तो पदार्थ होगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं वो भी क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ एग्जाम्पल दीजिए, पदार्थ के एग्जाम्पल दीजिए, तो जो पानी है वो भी पदार्थ है बेटा, पानी। इसी तरीका से जो बालू है वो भी पदार्थ है, लकड़ी है वो भी पदार्थ है, और लड़की है वो भी पदार्थ है। इसी तरीका से बेटा गन्ना जो आप खाते हैं वो भी पदार्थ है। जो आप इस समय मोबाइल फोन यूज करते हैं बेटा वो भी पदार्थ है। तो बहुत सारी चीजें जो भी आपको दिख रही है वो सब क्या बेटा? पदार्थ है। इसी तरीका से मैं आपको बता दूं बेटा कि हवा भी पदार्थ है। हवा, आपको आप कहेंगे कि सर हवा तो हमें दिखती नहीं है, पदार्थ कैसे हो जाएगी? बेटा हवा में वजन भी होता है। जब आप किसी हवा को आप गुब्बारे में भर देते हैं, जो सादा गुब्बारा होता है बेटा खाली, तो उसे क्या आप जेब में लेकर के घूम लेते हैं। माना कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके किसी दोस्त का बर्थडे है और उन्होंने फोन किया, हेलो हाँ जी रोहन कहाँ पे हो, और जब उधर से आओ तो मेरे लिए एक बेटा वो कहेंगे कि मेरे लिए एक बैलून ले आना मोटा वाला, तो वो ले जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि वो कैब बुक करेंगे कि उसके लिए गुब्बारा ले जाएंगे तो कैब बुक करके ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो इस तरीके से गुब्बारे को खरीदेंगे और पॉकेट में रख लेंगे। परंतु उस गुब्बारे को जब फुला दिया जाएगा बेटा, तो क्या उसे आप पॉकेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि वो इतना मोटा हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? उसमें हवा ने स्थान घेर लिया। और हमने क्या बताया था बेटा अभी आपको कि जो स्थान घेरेगा, क्या जो स्थान घेरेगा वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्लियर? तो हवा भी एक प्रकार की पदार्थ है। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं बेटा वो भी पदार्थ है। जो आप खा पी रहे हैं वो भी पदार्थ है। तो पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसे आप देख पा रहे हैं वो सब क्या बेटा? पदार्थ है। और हवा को नहीं देख पा रहे फिर भी आपको मैंने बता दिया कि वो पदार्थ किस तरीका से। क्लियर? बात समझ में आया? तो अब बात करते हैं आगे कि ये पदार्थ बनता कैसे है, पदार्थ बनता कैसे। तो देखिए बेटा मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि जिस तरीका से बेटा किसी मकान को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कमरों की। किसकी? कमरों की। और उन कमरों को बनाने के लिए जरूरत किसकी होती है बेटा? दीवारों की। किसकी? दीवारों की। और उन दीवारों की जरूरत, दीवारों को बनाने के लिए जरूरत किसकी होती है बेटा? ईंटों की। किसकी? ईंटों की। तो इसी तरीका से हम कोई भी जो वस्तु बनाते हैं उस वस्तु को बनाने के लिए जरूरत होती है बेटा आपको किसी पदार्थ की, कोई मटेरियल होना चाहिए। और उस पदार्थ को बनाने के लिए जरूरत होती है बेटा अणुओं की। और उन अणुओं को बनाने के लिए जरूरत होती है बेटा किसकी? परमाणु की। किसकी होती है? परमाणु की। तो कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु या पदार्थ जो मिलकर के बनता है वो किनसे मिलकर के बनता है बेटा? आपका परमाणुओं से। बात समझ में आई? इसके बारे में डिटेल जो हम बताएंगे, आप आगे जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो पदार्थ है ये किससे मिलकर के बनता है? जो परमाणुओं से मिलकर बनता है। आगे बताएंगे कि अणु परमाणु क्या चीज होती है, बहुत सारी बातें हैं, अभी तो
क्लियर। तो इसी तरीका से और मैं अगर आपको बताऊं कि आपका जो शरीर है बेटा, वो शरीर मिलकर के बनता है अंगों से। किससे मिलता है? अंगों से। और वो अंग जो मिलकर के बनते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं बेटा? ऊतकों से। किससे? ऊतकों से। ऊतक टिश्यू जो बोलते हैं, और ये ऊतक मिलकर के किससे बनते हैं बेटा? कोशिका से। किससे? कोशिका से। तो कोशिका से मिलके ऊतक, ऊतक से मिलके अंग, और अंगों से मिलकर के बनता है शरीर। ठीक उसी प्रकार से परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु, अणु से मिलकर बनते हैं पदार्थ, और पदार्थ से मिलकर के बनती है कोई भी वस्तु। क्लियर। तो अब जो आगे बात करेंगे कि पदार्थ का क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो आपको यहां से बता दूं मैं, तो जो पदार्थ है, ध्यान से देखना, जो पदार्थ है बोले तो मैटर इंग्लिश में, और मैंने आपको बताया इसको द्रव्य भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी नोट करना है बेटा आपको, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, बिल्कुल ऐसी नोट करना है। तो पदार्थ जो दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो होता है बेटा भौतिक, और एक होता है बेटा रासायनिक। तो रासायनिक वर्गीकरण हो गया पदार्थ का, और भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंदर बेटा जो हम पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे तीन प्रकार के। तो पदार्थ को तीन प्रकार से बांटा है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। भौतिक वर्गीकरण मैं पूरा लिख देता हूं, चलो आप कंफ्यूज हो गए। भौतिक वर्गीकरण और ये रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में हुआ, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक के अंदर बेटा आता है आपका ठोस, द्रव और गैस। ठोस बोले तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा और भी बेटा अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, और इसी तरीका से होती है बेटा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो एक तो ये अवस्था होगी, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था। क्लियर। तो आपसे अब कोई भी पूछे कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है, तो कितनी होती है? 5 भौतिक अवस्थाएं आप बताएंगे। आप 10th क्लास में इतनी अच्छी नॉलेज आप प्राप्त कर रहे हैं कि अगर आप कोई सुनेगा तो आप जब 3 प्रकार की ना बता करके 5 प्रकार की बताएंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा कि इस बच्चे को कितनी नॉलेज है। क्लियर। तो डिटेल में इनके आगे बात करेंगे जब हम बेटा आपको पढ़ाएंगे आगे। फिलहाल इतना ही पढ़ना है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर बेटा पदार्थ को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो होते हैं बेटा आपके शुद्ध पदार्थ। क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ। और एक होते हैं बेटा आपके मिश्रण। मैं बता दूं, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा है। एक तो होते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। तत्व और यौगिक। और तत्व को भी बेटा 3 भागों में बांटा है। एक तो होते हैं बेटा धात्विक तत्व, एक होते हैं बेटा उपधातु के रूप में जिन्हें उपधात्विक तत्व बोलते हैं, और एक होते हैं अधातु जिन्हें बोलते हैं अधात्विक तत्व। तो अधात्विक बोले तो धात्विक बोले तो धातु, उपधात्विक बोले तो उपधातु, और अधात्विक बोले तो अधातु। क्लियर। यौगिक को भी बेटा आपको दो भागों में बांटा है, ध्यान से देख लेना। एक तो होता है बेटा कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक। और दूसरा होता है बेटा अकार्बनिक। अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसी तरीका से मिश्रण को भी दो भागों में बांटा है। एक होता है बेटा समांगी और एक होता है बेटा विषमांगी। समांगी और विषमांगी दो भागों में हंस के बांट दिया। तो इतना आपको क्लासिफिकेशन है, परंतु इतना आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। सिर्फ मैं आपको नॉलेज दिया है कि पदार्थ को दो भागों में बांटा था, भौतिक और रासायनिक के रूप में। भौतिक के अंदर हम ठोस, द्रव, गैस इनको देखते हैं, जैसे कि ठोस पानी बर्फ होता है आपका, द्रव जो आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, और गैस जो बेटा आप परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, सारी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, ये सब गैसेस होती हैं। और प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन के बारे में अभी आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप हाई स्कूल में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। क्लियर। इसी तरीका से रासायनिक वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले आते हैं बेटा दो भागों में बांटा, प्योर मैटर जो होते हैं और आपके मिक्सचर जो होते हैं। क्लियर। इसी तरीका से शुद्ध को दो भागों में बांट दिया, तत्व और यौगिक, जिसको तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट और यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंपाउंड। क्लियर। और तत्व को भी 3 भागों में बांटा, मेटल
और ये मेटलॉइड और ये बेटा आपके नॉन मेटल अधातु जो होते हैं 3 भागों में। इसी तरीका से यौगिक को 2 भागों में बांटा, कार्बनिक बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक बोले तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीका से मिश्रण को 2 भागों में बांटा, जो समांगी और विषमांगी के रूप में। समांगी बोले तो होमोजेनियस और जो विषमांगी है वो बेटा हेटेरोजेनियस। क्लियर, इस तरीका से डिवाइड करा है। तो आपको ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आगे पढ़ने को मिलेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इनके बिना आप बिल्कुल भी रसायन विज्ञान को यानी कि 10वीं की साइंस को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको पता होना ये जरूरी है। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। जब तक आपको तत्व और यौगिक के बारे में जानकारी नहीं होगी आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। जिस तरीका से इंग्लिश को पढ़ने के लिए एबीसीडी जरूरी होती है, इसी तरीका से आपको बेटा केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए तत्व और यौगिक की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। क्लियर, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप खुश भी होंगे इस वीडियो को देख करके और आपको नॉलेज भी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।